क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा अगर जमीन दोज हो जाए तो क्या होगा? ऐसे में सबसे पहले तो ये सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिर ये इमारत गिरेगी क्यों? तो देखिए, एक बात तो तय है कि इंजीनियरिंग के इस नायाब नमूने को कोई सिर्फ फिर अपना निशाना बना ले तब क्या होगा? यानी बुर्ज खलीफा पर अगर हमला हो जाए तो क्या होगा? या तो उस पर बम, मिसाइल या रॉकेट से हमला हो जाए, या फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तर्ज पर बुर्ज खलीफा से किसी प्लेन को टकरा दिया जाए। दूसरी सूरत यह हो सकती है, जो शायद 100 साल बाद होगी भी, कि बुर्ज खलीफा की उम्र पूरी हो जाएगी और फिर जर्जर होने पर उसे ढहा दिया जाएगा। तो चलिए हम पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या हो अगर बुर्ज खलीफा को गिराने के लिए कोई उस पर अटैक कर दे। क्या हो अगर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत चकनाचूर होकर जमीन पर गिर जाए? दोस्तों, ये सवाल बहुत पेचीदा है, लेकिन इसका जवाब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बुर्ज खलीफा के बारे में वो सच बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बुर्ज खलीफा यानी वो इमारत जो बादलों को चीरकर आसमान को छूती नजर आती है, जिसकी लंबाई 828 मीटर यानी कि 2717 फीट और जिसे 100 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा साल 2009 में बनकर तैयार हुई थी और तब से लेकर आज तक ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी हुई है। अब आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट में मौजूद इस नायाब इमारत पर कोई हमला करे भी तो क्यों? कुछ हद तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचे तो बुर्ज खलीफा पर हमला होने के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला कारण दुबई शहर की इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, यानी अमीर और गरीब के बीच का बहुत बड़ा फासला। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि दुबई बहुत ही रिच सिटी है और यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुबई में भी मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और यहाँ अमीरों और गरीबों के बीच की खाई काफी बड़ी हो चुकी है। एक तरफ तो यहाँ की गवर्नमेंट बुर्ज खलीफा जैसी आलीशान इमारतें बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी इमारतों को बनाने वाले गरीब मजदूरों की गरीबी मिटाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अमीरों के लिए जहां वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट्स की भरमार है, तो वहीं गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज है। लिहाजा गरीबों को नजरअंदाज करना उनके भीतर क्राइम की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा सकता है और नफरत या खुन्नस में कोई इंसान बुर्ज खलीफा पर हमला भी कर सकता है। और वैसे भी सऊदी के बहुत दुश्मन हैं और ये दुश्मन चाहेंगे कि दुबई के लोगों को ही, सऊदी के लोगों को ही सऊदी के खिलाफ भड़काया जाए। बुर्ज खलीफा के भीतर 900 लग्जरी अपार्टमेंट, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, नाइट क्लब, मॉल और बहुत सारे टॉप लेवल ऑफिसेस हैं। यहाँ एक वक्त में 35,000 लोग तक रह सकते हैं। वहीं न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के दौरान यहाँ होने वाले लाइट शो को देखने के लिए करीब 20 लाख लोग बुर्ज खलीफा के आसपास जमा हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई यहाँ हमला कर दे तो बहुत खतरनाक मंजर हो सकता है, नतीजे बेहद भयावह हो सकते हैं। दोस्तों, अब हमला होने की सूरत में आपको एक बात समझनी होगी कि न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मोस्टली स्टील से बना हुआ था, लेकिन बुर्ज खलीफा के साथ ऐसा नहीं है। इसकी बनावट के दौरान काफी ज्यादा मात्रा में कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया और इसी वजह से अगर कोई प्लेन बुर्ज खलीफा से टकराता है तो ये इसे स्लाइस करके नहीं जा पाएगा, यानी कि इसे तोड़ते हुए दूसरी तरफ नहीं निकल पाएगा। और ना ही कंक्रीट से बनी ये गगनचुंबी इमारत इतनी जल्दी, इतनी आसानी से धराशायी हो पाएगी। दरअसल जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से विमान को टकराया गया था, तब ब्लास्ट के दौरान प्रोड्यूस हुई हीट से इमारत के भीतर लगा स्टील मेल्ट होने लगा था और पूरी इमारत भरभरा कर नीचे गिर गई थी। लेकिन बुर्ज खलीफा के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कंक्रीट इतनी आसानी से मेल्ट नहीं होता। अब बात कर लेते हैं कि अगर बुर्ज खलीफा पर बम या मिसाइल दागे जाएं तो क्या होगा। जाहिर तौर पर कुछ नुकसान के साथ बिल्डिंग में आग लग जाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो वहां मौजूद एलिवेटर्स को बंद कर दिया जाता है या वो अपने आप रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पावर सप्लाई नहीं मिल पाती। लेकिन बुर्ज खलीफा के साथ ऐसा नहीं है। यहां पर कुल 57 लिफ्ट्स और एलिवेटर्स हैं, जिनमें से 38 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो किसी इमरजेंसी के वक्त स्पेशल पावर सप्लाई का इस्तेमाल करती है। बुर्ज खलीफा में हर 25 से 30 फ्लोर के बाद एक ऐसा स्पेशल फ्लोर बनाया गया जहां पर बहुत ही एडवांस फायर सेफ्टी सिस्टम लगाया गया। ये स्पेशल फ्लोर्स फायर रेजिस्टेंट, एयर कंडीशनड और प्रेशराइज्ड है, मतलब कि अगर कोई प्लेन बिल्डिंग से टकरा जाए या कोई बड़ा बम धमाका हो जाए तो भी ये फ्लोर हीट को अंदर नहीं घुसने देगा, ना ही यहाँ मौजूद लोगों को किसी तरह की कोई सफोकेशन होगी। इसके अलावा एक बेहद ही खास फैक्ट भी जान लीजिए। बुर्ज खलीफा के स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों को स्पेशल फायर प्रूफ कंक्रीट से बनाया गया है।
इसका मतलब है कि आग लगने की सूरत में कम से कम सीढ़ियों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। अब हैरान कर देने वाला एक और फैक्ट बता दें आपको। दरअसल बुर्ज खलीफा के हर एक रूम में एक इवैक्यूएशन सिस्टम भी लगाया गया, जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे पहले लोगों को अलर्ट कर देगा। इसके अलावा हर खास मौके पर बुर्ज खलीफा की सिक्योरिटी में 5000 हाईली ट्रेन्ड सिक्योरिटी पर्सनल्स को तैनात किया जाता है और किसी भी संदिग्ध को ट्रेस करने के लिए यहाँ 4000 से भी ज्यादा सिक्योरिटी कैमरे इंस्टॉल किए गए। यानी दोस्तों, इन सारे इंतजामात को देखकर तो यही लगता है कि बुर्ज खलीफा के सिक्योरिटी के सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया और भविष्य में होने वाले किसी भी तरह के हमले से ये काफी हद तक बच सकता है। यानी इसे हमला करके जमींदोज करना मुमकिन नहीं लगता। तो दोस्तों, अब आते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ। यानी जब बुर्ज खलीफा जर्जर हो जाएगी, बेहद कमजोर हो जाएगी और इसका खड़ा रहना खतरनाक हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि तब बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे हाईटेक इमारत होने का ताज खो चुकी होगी। और तब सवाल उठेगा कि इस गगनचुंबी इमारत को कैसे गिराया जाएगा, कैसे ढहाया जाएगा। दोस्तों, हाई राइज बिल्डिंग्स को गिराने के लिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इम्प्लोजन। इस मेथड में किसी इमारत को बड़े से विस्फोट से गिराया जाता है या फिर छोटे छोटे विस्फोट से बिल्डिंग के बेस को कमजोर किया जाता है, जिससे पूरी की पूरी इमारत अचानक से धराशायी हो जाती है। इसके अलावा हाई रीच आर्म और रैकिंग बॉल मेथड का भी यूज किया जाता है। हाई रीच आर्म में एस्केलेटर मशीन की मदद से बिल्डिंग को टॉप से तोड़ना शुरू किया जाता है। जाहिर तौर पर यह तरीका बुर्ज खलीफा के केस में कारगर नहीं हो सकता, क्योंकि उतनी ऊंचाई तक कोई मशीन पहुंच ही नहीं सकती। रही बात रैकिंग बॉल की, तो इस मेथड में एक क्रेन से एक सॉलिड मेटालिक बॉल को अटैच करके उसे इमारत की दीवारों से टकराया जाता है, लेकिन यह उपाय भी ऊंची इमारतों को तोड़ने के लिए कारगर नहीं हो सकता। खासतौर पर उन इमारतों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जो खुले में ना बनी हो, क्योंकि इस ट्रिक से बिल्डिंग तोड़ते वक्त आसपास की इमारतों को काफी नुकसान हो सकता है। तो जब बात आती है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को गिराने की, तब हमें इन मेगा स्ट्रक्चर्स को गिराने के लिए एक ऐसे मेथड को इस्तेमाल करना पड़ता है जो इनको आसानी से इनकी लोकेशन से गायब कर सके और इनके करीब रह रहे लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि एक छोटी सी गलती करोड़ों का नुकसान और हजारों जिंदगियां छीन भी सकती है। इसीलिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों को गिराने के लिए डिस्ट्रक्शन डिमोलिशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड का इस्तेमाल जापान, टोक्यो की घनी आबादी वाले इलाकों में खड़ी ऊंची इमारतों को सुरक्षित तरीके से गिराने के लिए किया जाता है, जिसे काफी सेफ माना जाता है। इस मेथड में पूरी बिल्डिंग को हाइड्रोलिक जैक की मदद से उठा लिया जाता है और धीरे धीरे बिल्डिंग के बॉटम को डिस्ट्रक्ट किया जाता है। इसके बाद ऐसे ही बिल्डिंग के सभी फ्लोर्स को नीचे से ऊपर की तरफ तोड़ा जाता है और देखते ही देखते कुछ टाइम बाद बिल्डिंग अपनी लोकेशन से गायब हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही फ्यूचर में बुर्ज खलीफा को भी गिराया जाएगा। आज से करीब 100 साल बाद जब ये इमारत अपनी आखिरी सांसें गिन रही होगी, तब इसे भी इसी तरीके से गायब कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।